सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर यौब में ऑपरेशन फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। बकिया दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिपाही हक नवाज शहीद और 2 नौजवान जख्मी हुए। 96 घंटे से ऑपरेशन जारी। दहशतगर्द सरहद पार से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 146वां यौम पैदाइश। कराची में मज़ार कायद पर तैनात गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स के हवाले कर दिए। पाकिस्तान मिलिट्री काकोल का दस्ता तैनात। तीनों अफवाज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स की मज़ार कायद पर हाज़िरी। मेजर जनरल उमर नसीम की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एजाज़ी गार्ड्स ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। मिलिट्री बैंड ने कौमी तराने की धुनें बिखेरी। ज़ियारत में परचम कुशाई की गई। पूरी कौम का कायद आज़म को सलाम। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर पाक फ़ज़ाइया का खिराज अकीदत। कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कोई कौम उसके शहरग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अहद करते हैं। सदर मुमलिकत का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम को आज कायद आज़म के असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कायद आज़म की ज़िंदगी असूल पसंदी, आइनी जदोजहद और सियासी बसीरत की आकाश है। कायद आज़म के असूलों पर अमल पैरा होना ही खराज अकीदत का बेहतरीन तरीका है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फातिहा ख़्वानी की और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि बरसग़ीर के मुसलमान मायूसी और नाउमीदी का शिकार थे। मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मुंतशिर कौम में आज़ादी का जोश पैदा किया। वज़ीर आला सिंध बोले कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मुत्तहिद रहें तो हर बहरान का मुकाबला कर सकते हैं। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। चमन, मुस्लिम बाग और गिरदो नवाह में रिमझिम। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत, कलात, स्कर्दो, चित्राल, दीर और रावलाकोट का पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। पंजाब को भी खुश्क सर्दी ने जकड़ लिया। लाहौर का दर्जा हरारत 6 और मरी का -1 रिकॉर्ड। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके गहरी धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही हैं। M2 ठोकर न्याज पेक से कोट मोमन और मोटरवे M4 शेर शाह से शामकोट तक बंद की गई। M5 शेर शाह से रोहड़ी तक बंद रही। उधर बहावलपुर कौमी शाहरा पर अहमदपुर टोल प्लाजा के करीब शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां ना रुक सकीं। खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी की वजह से 17 अफराद जान की बाजी हार गए। 20 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम हो गए। हज़ारों गाड़ियां बर्फ तले दबकर तबाह हो गईं। मुल्क भर में परवाज़ों का निज़ाम मुकम्मल मफलूज होकर रह गया। अमेरिका के मगरबी इलाकों में दर्जा हरारत -48 डिग्री तक आ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत की वजह से खून मुंजमद और जल्द खराब हो सकती है। वाशिंगटन में 1989 के बाद सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने की पेशगोई। अमेरिका भर में शदीद सर्दी की वजह से बेशतर इलाकों का कनाडा से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। आखिरी साल पता चला कि जनरल रिटायर्ड बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। जनरल बाजवा समझते रहे कि PTI का अरूज कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन PTI की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रहा है। मार्च या अप्रैल तक आम इंतखाबात हो जाएंगे। अदालत ने मौका दे दिया, जब चाहें एतमाद का वोट लेंगे। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला और पंजाब काबीना की बहाली का फैसला चैलेंज करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, परवेज़ इलाही जितनी चाहें ताख़ीर कर लें, उन्हें हर सूरत एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। काफ लीग और तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स पूरे नहीं। शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया गया।
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं। स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब की आवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अबूरी रिलीफ के नाम पर मुकम्मल रिलीफ दिया जाए। गुज़श्ता रोज के फैसले से सूबा बुरी तरह मुतासिर होगा। अदालत उज़्मा नोटिस ले और पंजाब को तबाही से बचाए। राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं दिया जाएगा। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा ने कहा, PTI अरकान नहीं चाहते। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। जब अवामी रायमा का एहतराम नहीं होता तो जमहूरियत नहीं आमरीत होती है। आइन मोम की नाक बन गया और हाथ जोड़ कर खड़ा है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, सारे नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हैं। जिसके अज़ाइम मनफी हैं वो नाकाम होंगे। इमरान खान के फैसलों को अवाम में पज़िराई मिलती है और PDM को रुसवाई। बिलावल FATF के इजलास से बाइकआउट कर गए थे और अब कहता है कि FATF से मैंने निकाला। तनख्वाह देने के पैसे नहीं। वज़रा की तादाद 77 है और 22 बेमहकमा हैं। 50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम है। अरकान की मंडी लगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा अवाम के पास जाने का फैसला। आज से 16 जनवरी तक अवामी राबता मुहिम रैलियां निकालने का ऐलान। आज लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में एहतजाज किया जाएगा। 26 दिसंबर को बहावलपुर, 27 को शेखुपुरा और 28 दिसंबर को जहलुम में रैलियां मुनक्किद होंगी। 16 जनवरी को आखिरी रैली सरगोधा में निकाली जाएगी। रैलियां निकालने का फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास में हुआ। मुल्क भर में गैस बहरान शदीद हो गया। खाना पकाना शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका। गैस की किल्लत और प्रेशर में कमी शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने वाले शहरियों की दहाइयां। हुकूमत से गैस लोड शेडिंग कंट्रोल करने का मुतालबा। महंगाई की मजमूई शरह 28% पर पहुंच गई। 20 अशियाए ज़रूरिया महंगी। एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 29 रुपये का इजाफा। चाय का पैकेट 7 रुपये महंगा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 17 रुपये इजाफा। आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी हो गई। सब्जियों की कीमत 100 रुपये से कम नहीं। पाउडर दूध भी पहुंच से दूर होने लगा। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर में जश्न क्रिसमस, हर सू रंगों और रोशनियों की बहार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। बरकी कुमकुमों और सजावटी अशिया से मुज़य्यन क्रिसमस ट्री सजा दिए गए। मुल्क भर में गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात। बच्चों को सेंटा क्लॉज के तहाइफ का इंतजार। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस पर सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसीही बरादरी ने क़याम पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान के मौके पर मसीही बरादरी के कायदीन ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। मसीहों के लिए कायम करदा स्कूल और हॉस्पिटल आज भी मुआशरे की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी स्टार हारिस रऊफ रिश्ता-ए-इज़्दवाज में मुंसलिक। फास्ट बॉलर ने जिंदगी के सफ़र में मौजना को हम सफ़र बना लिया। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। कौमी टीम के खिलाड़ियों का नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई आज होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। फास्ट बॉलर्स मीर हमजा, शाहनवाज धानी और स्पिनर साजिद खान टीम में शामिल। धुंध के बायस मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट को कराची मुंतकिल कर दिया गया। और मारूफ मौसीकार बाबा जी ए चिश्ती को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए। उन्होंने मैडम नूरजहां, मसूद राना और इनायत हुसैन भट्टी को मुतारिफ कराया। बाबा जी ए चिश्ती ने 100 से ज़ायद फिल्मों के गीत लिखे जो आज भी बेहद मकबूल हैं।